कि हम जो है ना वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। तो बहुत बहुत माजरत आप सब दोस्तों से जो अटेंड नहीं कर पा रहे। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इसको जो है ना वो दोबारा से करेंगे। इसलिए मैंने 2 क्लासेस कर दी हुई हैं वीक की, या गूगल मीट का जो प्लान हमारा बना हुआ है उसके ऊपर भी डिस्कस चल रही है, उसको प्लान कर लेंगे। तो मैं जो है ना तनवीर भाई को वेलकम करता हूँ, और तनवीर भाई आज आपसे कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे, जिनके कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी ट्रेडिंग को मेच्योरिटी की तरफ लेके जाएंगी। आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, आपने फॉरेक्स को एज ए बिजनेस कैसे लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें चंद मिनट्स के अंदर अंदर तनवीर भाई आपको जो है ना वो अभी बताएंगे, और सबने फॉलो करना है। बेस्ट ऑफ लक तनवीर भाई, मैं आपको होस्टिंग दे रहा हूँ। जी जी दे दें, ठीक। मैंने होस्टिंग आपको दे दी है, और मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ। जी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया कि आप बड़े टाइम से माशाल्लाह क्लास में आ गए। और काफ़ी टाइम के बाद मेरा ख्याल में आपसे डिस्कस हो रही है। बेसिकली मेरा सारा टोटली काम हो जाता है मैनेजमेंट का, लोगों के अकाउंट्स नहीं मैनेज, मतलब लोगों के अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना, कि किसी का कोई आईडी कार्ड का इशू आ रहा है नए बंदों का, किसी का डिपॉजिट का, किसी का विड्रा का इशू आ रहा है, किसी का कोई इशू आ रहा है। टीम्स के हवाले से आपको पता है हमारे ऑलमोस्ट, जब खुरम भाई ने हमें ज्वाइन किया था तो मेरे ख्याल में 20-25 हमारे पास जो टीचर थे या एडमिन थे ग्रुप्स को हैंडल करने के लिए। अभी आज माशाल्लाह से जो है ना वो 50 प्लस हो गए हैं। तो उन सब के मामला, सब की टीम, एक एक बंदे के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 200 प्लस बंदे की टीम है जो वो हैंडल कर रहे हैं। तो आप हिसाब लगा लें, 50 बंदों को ज़रब दें 200 से, तो वो कहाँ पे बात जाती है। तो इन सब के जो मामलात हैं उनको मैनेज करने में मेरा टाइम काफ़ी जो है ना वो लग जाता है। कुछ लोग पर्सनल में मैसेज करते हैं कि ये ट्रेडिंग की ये जो इमरान भाई ने हमें सिखाया है यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसको हम क्या करें। तो उनको फिर पर्सनल में डील करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश यही किया करें कि क्लासेस में इमरान भाई की जो क्लासेस हैं वो आप ध्यान से उनको देखा करें, और ध्यान से उसके ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस किया करें, और ओरिजिनल ट्रेड किया करें। क्योंकि ये सारा जो जितनी भी इमाम है ये आज की क्लास में सारी ओरिजिनल ट्रेड करने के लिए हैं, ठीक है। ये सारी ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। अब जो मेरे पास मसले मसाइल आते थे ना, पर्सनल में मैसेजेस मुझे आ रहे थे ऑलमोस्ट इन्हीं दिनों में, ये हाँ इसी महीने में मुझे कुछ तकरीबन 11 बंदों ने जो है ना वो लॉस के स्क्रीनशॉट सेंड किए। तो उनकी जो मैंने पर्सनल में जाके उनकी ट्रेड हिस्ट्री देखी, तो उनमें जो जो मिस्टेक की थी ना, और जो जो भी उनसे मैंने डिस्कस की, तो उनका जो रिज़ल्ट निकला था वो रिज़ल्ट निकाल के आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये उन्होंने गलतियाँ की थी, इसलिए वो फ्लैश हुए या इसलिए उनका नुकसान हुआ, ठीक है। और ये गलतियाँ हम भी 2-3 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले हम करते थे। तो आपने इन गलतियों से बच के रहना, आपका फ़ंड भी बचा रहेगा, आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक आध चीज़ मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, तो वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आप ये 10 असूल जो है ना वो अपना लें बस ट्रेडिंग के। मेरे ख्याल है स्क्रीन शेयर हो गई है। एक दफ़ा तो आप सारे असूल पढ़ लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये है कि आपका मोबाइल और नेटवर्क का बेहतर होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा जी हमने वो मोबाइल में ट्रेड लगाई थी तो वो मोबाइल हैंग हो गया, और कुछ ने कहा जी मेरा नेटवर्क बंद हो गया, सिग्नल चले गए, लाइट चली गई। तो प्यारे भाई ये पैसों का मामला है, ठीक है। जब तक आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तब तक आपको ये चीज़ें जो है ना वो आपको परफेक्ट लेनी पड़ेंगी, ठीक है। मोबाइल एक तो आपका अच्छा हो, नेटवर्क आपका अच्छा हो, ठीक है। जब आप जंग में जाते हैं ना, तो जंग में आपका जो आपकी जो सवारी है जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं ना, तो वो तगड़ी होनी चाहिए। तो मोबाइल आपका तगड़ा होना चाहिए, नेटवर्क आपका बेहतर होना चाहिए। ये पहली शर्त है ट्रेडिंग की दुनिया में इंटर होने के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास मोबाइल ऐसा है कि वो बार बार हैंग होता है, उसमें वायरस है, कभी एड्स आ जाती हैं बार बार उसके अंदर, तो आप बड़े डिस्टर्ब होते हैं, आप ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। पैसों का मामला है, पैसे आपके उड़ जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग की दुनिया में, फॉरेक्स की दुनिया में ख़ास कर, कि कोई भी बंदा अगर आता है तो
ये समझ लें कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो रातों रात वो फ्लैश हो गया, तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा। और अगर आपने रातों रात 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो मार्केट को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ज़हनी तौर पर तैयार रहना ये दूसरी शर्त है कि आप ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, बच्चों में बैठे हुए हैं, फैमिली में बैठे हुए हैं, तो ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेड में कामयाब नहीं हो सकते। थोड़ी सी भी किसी ने घर में या किसी ने कोई फ़ोन पे आपको कॉल आ गई, आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया तो आपकी चलती हुई ट्रेड बहुत ज़्यादा माइनस में चली जाती है। और फिर हम गलती क्या करते हैं, प्लस वाली ट्रेड अगर $2 प्लस में जा रही है तो फटाफट उसको काट के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, माइनस में जा रही है तो वो आपकी 10 15 $20 भी माइनस में चली गई है, आप उसका वेट करते रहते हैं जब तक आप फ्लैश नहीं हो जाते। तो ये आपने मिस्टेक जो है ना वो नहीं करनी, ठीक है। तीसरा असूल, ट्रेडिंग के लिए स्पेशल टाइम निकालना, ठीक है। अब स्पेशल टाइम आप एक निकाल लें कि यार मैंने घर के काम भी करने हैं, मैंने जॉब वगैरह करनी है, या मेरा कोई साइड बिज़नेस और भी है, या प्राइमरी बिज़नेस है आपका, तो उधर से आपको किस टाइम आपने फ्री होना है। सारे मामलात से आप अपना टाइम निकाल के ट्रेडिंग का एक टाइम फ्री जो है ना, बिल्कुल आपको कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे, एक टाइम आपने सेलेक्ट कर लें कि मैंने इस टाइम पर ट्रेड करनी है। अगर आपने न्यूज़ टाइम पे भी ट्रेड करनी है तो तब भी आपने होशियार रह के करना है, ठीक है। और न्यूज़ का आपको ज़हन में होना चाहिए। चौथा स्टेप ये है कि सुबह उठ के आपने ट्रेड तो लगानी ही होती है सॉरी। तो न्यूज़ आपने जो है ना वो चेक कर लेनी है फॉरेक्स फैक्ट्री से कि आज कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी न्यूज़ हैं, ठीक है। ये बिल्कुल 100% चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी इसमें से होता है ना कि यार ये मैं फ़लाँ चीज़ भी नहीं कर रहा तो खैर है, इसमें से एक चीज़ मेरी मिस है तो कोई बात नहीं, मैं प्रॉफिट थोड़ा कम निकालूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस होगी ना तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। अच्छा, पांचवी चीज़ है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मनी मैनेजमेंट से हट के ट्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट 13 बंदे फ्लैश हुए हैं तो 13 में से जो मुझे स्क्रीनशॉट आए हैं ना, सब ने मनी मैनेजमेंट आउट की हुई थी। तो मनी मैनेजमेंट तो ये जो कहते हैं ना जी, मिनिमम हम 6,000 डिपॉजिट कर लें, मिनिमम 20 30 40 50 डॉलर कर लें, तो मेरे कागज़ों में ये बंदे फारग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो लोग कर रहे हैं 40 50 डॉलर से ट्रेड, वो उनको बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन ये फ़र्क है। मनी मैनेजमेंट स्टार्ट ही 0.01 और 100 पे होती है, यानी आपके पास $100 होना चाहिए 0.01 की लॉट गोल्ड में ओपन करने के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप स्लो पेयर में कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास $50 ऑलमोस्ट ठीक है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आपने 0.01 की लॉट ओपन करनी है तो। लेकिन अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो 0.01 मीन्स के मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपके पास $100 होना चाहिए हर हाल में, तो तभी आप जो है। अब मनी मैनेजमेंट मैंने अब देखा जी, मैंने तो मनी मैनेजमेंट से ट्रेड की थी, ये देखें मैंने 0.01 की लॉट ओपन की है, मैं तो मनी मैनेजमेंट में हूँ। जब उसकी हिस्ट्री देखता हूँ तो वो एक ही टाइम में 10 ट्रेडें ओपन होती हैं, 0.01 की 10 ट्रेडें ओपन होती हैं। अब ये नहीं कन्फर्म उनको अभी हुआ कि यार 0.01 की एक या दो मैक्सिमम लॉट ओपन कर लें, दूसरी या तीसरी लॉट भी मैनेज करने के लिए ओपन करें, ताकि आपका ब्रेक इवन पूरा हो जाए, आपकी ट्रेड जो है ना वो मैनेज हो के आप बाहर एक दफ़ा निकल जाएँ। तो उस सूरत में आप 0.01 की 3 ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट है। अब अपना टारगेट आपने सेट करना है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, छठा जो ऑप्शन है, ठीक है। रिस्क आपने कितना लेना है, जितना आपने रिस्क लेना है उस हिसाब से आपने प्रॉफिट भी मैनेज करना है, प्रॉफिट को भी आपने बुक करना होता है। अब फ़र्ज़ करें आपने $0.01 की ट्रेड लगाई हुई है, आपने सही एंट्री पॉइंट बना के ट्रेड लगाई है, अब आपकी ट्रेड माइनस में चली गई, यानी आपने जो सोचा था ना कि ये मेरा एंट्री पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट आपका ठीक था, आपने सारा कुछ ठीक करके लगा दिया, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई। अब ये आपने देखना कि मैंने एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क मैंने बर्दाश्त करना है, ठीक है। अब 0.01 की लॉट है तो आप मैक्सिमम $5 से $6 का मेरे अंदाजे के मुताबिक रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जाता है तो आपका समझें कि टोटली स्टेमिना, टोटली ट्रेड जो आपने लगाई थी सारी रॉन्ग हो गई है। यानी आपने अगर रिजेक्शन से उसको सेल किया था तो मार्केट ऊपर चली गई, रिजेक्शन वाली जो आपने लाइन थी या रिजेक्शन पॉइंट था वो तोड़ के ऊपर चली गई, मतलब आपका जो कुलिया था, आपकी जो एंट्री पॉइंट आपने बनाया हुआ था वो फेल हो गया। तो उस सूरत में आप $4 से $5 का एसएल रखें, ठीक है। वो हिट हो जाता है, तो ये आपका है रिस्क मैनेजमेंट, इतना आप रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के ऊपर 0.01 की, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने फ़ंड को मैनेज कर लें, तो तभी आपका फ़ंड बचा रहेगा, तभी आपका अकाउंट बचा रहेगा। हम करते क्या हैं कि लॉस वाली ट्रेड को चलती रहने देते हैं, तो प्रॉफिट वाली बुक करते जाते हैं।
लॉस वाली ट्रेड हम एंड तक देखते रहते हैं यार, हो सकता है अभी आ जाए अभी आ जाए। फिर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार हो सकता है अभी वापस आ जाए, अभी वापस आ जाए। तो प्यारे भाई, अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि पहले अपना बंदोबस्त करो, तो बाकी काम बाद में। अच्छा, डेली टारगेट आपने सेट करना है। 7वां पॉइंट जो है, मतलब आपके पास $100 है, आपने $100 से आपने लॉस का तो मैंने आपको बता दिया कि आप एक ट्रेड में 4 से 5 या $6 मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। अब डेली टारगेट क्या है? $100 के साथ अगर 3 से 4 या $5 अगर आप दिन में यार निकाल रहे हो, तो और आपको क्या चाहिए? अगर आपका टारगेट ही ये होगा ना कि $3 निकालने हैं, मतलब 3% डेली निकालना है, ठीक है। और $100 से फॉरेक्स की दुनिया में $3 डेली निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अगर आप $3 भी डेली निकालते हैं ना, तो आपकी एक महीने में अमाउंट डबल हो जाती है, ठीक है। 30 दिन में आपकी एक 30 से 35 दिन में आपकी अमाउंट जो है ना वो डबल हो जाती है। अब आपको और क्या चाहिए कि आपने 1 लाख रुपया डाला, 35 से 40 दिनों में आपने ट्रेड की बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के साथ और बिल्कुल सिक्योर रह कर ट्रेड की। फिर भी आप जो है ना, मतलब 30 35 या 40 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आप अपना 1 लाख को 2 लाख कर लेते हैं। अब इससे ज़्यादा और आपको क्या प्रॉफिट चाहिए? अब इसके मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपका सिक्योर है। अगर आप इससे हट के ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अब इससे आपका फ़ंड भी बचा रहेगा, इससे आपकी प्रॉफिट भी गेन होता रहेगा। अब 8वीं चीज़ है कंफर्म ट्रेड की तलाश करना। अब जैसे कि इमरान भाई आपको महीना 2 महीना खप के या 4 महीने, कुछ बंदे 6 6 महीने साल साल से हमारे ग्रुपों में हैं, इतना कुछ सिखाते हैं किस लिए? कि आपने कंफर्म ट्रेड की तलाश करनी है, आपने कंफर्म ट्रेड ढूंढ के ट्रेड लगानी है। तो इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। ट्रेड का वेट करें, जब ट्रेड बन रही हो तब आप ट्रेड लें। नवा है कि अगर आप स्कैल्पिंग में होशियार है ना, जो मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप स्कैल्पिंग ही करना चाहते हैं न्यूज़ टाइम पे या डिफरेंट टाइम पे, एंट्री पॉइंट पे अगर आप नहीं ट्रेड लगाना चाहते, तो फिर कम से कम इतनी थोड़ी सी आप थोड़ा कोशिश कर लिया करें अपने जहन पे दबाव डाल के कि यार मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुझे होशियार रहना है, ठीक है। मैंने ट्रेड लगाई है, उसमें अगर मुझे एक $2 4 का नफ़ा हो रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मार्केट किधर जाएगी। मैं जस्ट स्कैल्पिंग कर रहा हूँ कैंडल्स को देख के, अब कैंडल्स ऊपर जा रही हैं तो अब नीचे जा रही हैं। अगर इस सूरत में आप ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपने फिर जिस टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग हमेशा 1 मिनट 5 मिनट में ही होती है, ठीक है। अब 1 मिनट 5 मिनट में अगर ट्रेड आपने लगाई है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5 मिनट में ट्रेड लगाई है, आप 5 घंटे उसका वेट करते रहें यार अभी प्रॉफिट में आ जाती है, अभी आ जाती है। इस तरह आप ना किया करें। स्कैल्पिंग 5 मिनट में लगाई है, 5 मिनट के अंदर अंदर उसका रिजल्ट देखें, अगर तो पॉजिटिव आ गया निकल जाए, नेगेटिव आ गया तब भी निकल जाए, ठीक है। क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको लंबी ट्रेडें नहीं लगानी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। और 10वीं ऑप्शन मुसलसल सीखते रहना, जैसा कि आप हमारे अंदाज से वाकिफ़ हैं, हम सिखाते रहते हैं, सीखते भी रहते हैं। ये नहीं कि हमने सीख लिया है तो अब हम सीख नहीं रहे। आपको नहीं पता कि आप अगर आधा घंटा डेली सीखते हैं तो हम 10 घंटे सीखते हैं, ठीक है। हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, एक नई चीज़ जो हम सीखें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, फिर आप लोगों से हम वो चीज़ें शेयर करते हैं। अब जो आपको 8 से 10 स्ट्रेटजीज़ या 5 से 6 स्ट्रेटजी जितनी भी इमरान भाई आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग की दुनिया का ये 6 स्ट्रेटजीज़ एंड है, नहीं। स्ट्रेटजीज़ हम और भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम कर रहे हैं, उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट जारी हैं। मैं एक्सपेरिमेंट पीछे करता रहता हूँ, फिर इमरान भाई मैं और दोनों साथ मिल के इस पर काम करते हैं, फिर उसका एक रिज़ल्ट निकालते हैं। रिज़ल्ट निकालने के बाद फिर हम आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। सो इन चीज़ों में आपने जो है ना वो फ़ोकियत हासिल करनी है। ये जितने भी मैंने आपको 10 असूल बनाए हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लें। डेली सुबह उठते हैं तो आप इसको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। 2 4 दिन इसको देखें, आपके ज़हन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि अब आप ट्रेड ही ना करें, ठीक है। डर वाली कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, बगैर किसी एंट्री पॉइंट के ट्रेड लगाते हैं, तो उसका फिर आप 2 4 5 10 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल के निकल जाया करें। जब आप ट्रेडों को होल्ड कर लेते हैं, लगाइए आपने 5 मिनट में थी, आप चले गए 10 मिनट होल्ड किए, 15 मिनट अभी आ जाती है, बराबर में आ जाती है, अभी आ जाती है, अभी आ जाती है, लेकिन वो लॉस में चली जाती है। फिर आप सारी सारी रात भी जागते हो, अगले दिन फिर आप ट्रेड भी नहीं करते हो, ठीक है। इस तरह हम भी करते रहे हैं, हमारे साथ भी होता रहा है, इसलिए मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह नहीं करना। शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में अगर आए हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आपने मार्केट से निकलना भी है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। सो उम्मीद है आज की आपको ये बातें मेरी पसंद आई होंगी। इमरान भाई अगर हैं तो वेलकम, मैं आपको दोबारा होस्टिंग दे देता हूँ। जी इमरान भाई, होस्टिंग मिल गई है मेरे ख्याल में आपको।
जी तनवीर भाई, होस्टिंग मेरे पास आ गई है और थोड़ी सी बात करें मेरे साथ, मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। जी इमरान भाई बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप करें बात। चलें जी, जबरदस्त हो गया। तनवीर भाई ने आपको ट्रेडिंग के वो उसूल बताए हैं, वो सीक्रेट्स बताए हैं कि जिनके बगैर कभी भी आप फॉरेक्स की दुनिया में, फॉरेक्स के बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप सबने इनको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि अब आपने सुन लिया और फिर आप भूल गए। ठीक है, कोई भी चीज है ना, मैं आपको एक उसका सीक्रेट रणवीर भाई ने बता दिया, मैं उसको एक बार रिपीट आपको, कि जिस काम आपने अपनी आदत बनाना हो या जिसको आपने अपनाना हो, ठीक है, तो उसका कुलिया ये होता है कि ये उसूल जो है ना, अगर आप एक बहुत जो है ना वो कंप्लीट एक इसका विजन आपको बता देता हूँ कि ये आदत आपकी कैसे बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम है, आपका जहाँ पे आप ज्यादा बैठते हैं, ऑफिस है, कोई भी ऐसी जगह है, ठीक, इसकी एक पिक्चर बनवाएं, फ्लैक्स बनवाएं। ठीक है, अगर आप बड़े रूम में रखना चाहते हैं, उसमें फ्लैक्स बनवा के अपनी दीवार के सामने लगवा दें ऊपर। आप ऑफिस में रहते हैं, छोटी सी इसकी बना के एक फ्रेम बना के उसमें लगा दें इसको। यानी कि बार बार इन चीजों को आपके माइंड में रहना जरूरी है। ठीक है, इस तरह आपको बार बार याद आएगा, ओहो तनवीर भाई ने बताया था ये उसूल है, नहीं यार ये तो ट्रेड नहीं बन रही, नहीं लगानी, इमरान भाई ने ये बोला था नहीं बन रही, नहीं लगानी। ठीक है, ये बार बार चीजें आपके माइंड में तब इन्वॉल्व होंगी जब बार बार इनको आप रीड करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेटर प्लान जो होता है ना, वो जो मैंने दो तीन चीजें आपको बता दी हैं, आप रूम में आप जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजरता है आपका, वहां से वहां पर एक अच्छी सी इसके इन उसूलों की एक बनाए, वो एक फ्लेक्स बनवा लें। अगर आप ऑफिस में हैं, एक फ्रेम बनवा लें। ठीक है, इसके ऊपर लगाएं, बार बार आपके माइंड में ये चीजें हों। ठीक है, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को मैं एक बार कंप्लीट आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिजनेस है, याद रखिएगा मेरी बात को, ये एक बिजनेस है। ठीक है, लेकिन इसको हम गैम्बलिंग के तौर पे ले रहे हैं। हम आते हैं फॉरेक्स के ख्वाब में दिखाई जाते हैं, इधर से लाट खोलो, ये प्रॉफिट आएगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, सब सबज बाग प्रॉफिट के दिखाते हैं, लेकिन कोई भी लॉस कवर करने का किसी को नहीं बता रहा होता। और फोर स्टार ट्रेडर्स एकेडमी नेम ऑफ सक्सेस, आपको सबसे पहले एक ही हम बात बोलते हैं, तनवीर भाई भी और मैं भी, हमारा फोकस ये है कि हमने सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव करना है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल सेव है तो आप जिंदा है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल सेव नहीं तो आप जिंदा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल को सेव करें। ट्रेंड इज फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना, स्टॉप लॉस को हिट होने दें। कोई मसला नहीं, हिट हो जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा लॉस हो गया ना, लॉस होने के बाद क्या हुआ, ट्रेड तो क्लोज हो गई। डिप्रेशन आई थोड़े टाइम, चलो यार नुकसान हो गया, 10-20 डॉलर गए, $100 चला गया, 150 चला गया, आपके पास 10,000 का अकाउंट था, 1000 चला गया, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन आपके पास $900 तो बाकी बचा हुआ है ना। ठीक है, या $9,000 तो बाकी बचा हुआ है ना। थोड़ी सी डिप्रेशन आई, हम निकल गए। अच्छा, ये छोटी डिप्रेशन थी, एक बड़ी डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन क्या है, वो डिप्रेशन ये है कि आपने ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ट्रेड को छोड़ दिया ओपन। ठीक है, अब वो हर वक्त की डिप्रेशन आपके सर पर लटक रही है। ठीक है, और उस दौरान हम करते क्या हैं, बार बार ट्रेड्स ओपन करके अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद जरा खुद से बात करके चेक करें कि एक बंदा, ठीक है, एक गुस्से की हालत और एक डिप्रेशन की हालत में कभी भी अच्छा फैसला नहीं ले सकता, कभी भी अच्छा फैसला नहीं ले सकता। तो अगर आप डिप्रेशन में है या ट्रेड गलत चल रही है, तो सोच के देखें कि आपकी, तो मैं 100% नहीं, मैं 1000% बोलूंगा आपको कि आपकी ट्रेड गलत जाएगी। नेक्स्ट जो आपने ओपन करनी है वो भी गलत जाएगी। क्यों गलत जाएगी? क्योंकि आपका माइंड फ्रेश ही नहीं है। ठीक है, आपका माइंड लेवल उस लेवल पे है ही नहीं जहां से आपने ट्रेड ओपन करनी है, आप तो डिप्रेशन में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को फॉलो करना इंतहाई जरूरी है। स्कैल्पिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर यूज करना है, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक तनवीर भाई ने गाइड कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। तो उसको भी जो है ना वो अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं। फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लें, इसमें इतना पैसा है, जहां से आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां से इसकी इनकम स्टार्ट होती है। ठीक है, उस दिन भी मैंने चंद ट्रेड ओपन की थी,
और वो किस लेवल पे ओपन की थी और क्यों ओपन की थी। ठीक है, मैं बहुत सारे सीक्रेट जो है ना वो मैं बना रहा होता हूँ। तनवीर भाई भी, हम फिर उनको, तनवीर भाई ने भी गाइड कर दिया कि हम उनको फिर लगा के चेक करते हैं। ठीक है, और ये अभी मैंने लास्ट टाइम जो ट्रेड लगाई थी ना, ये एक न्यू स्ट्रेटजी मैंने प्लान की हुई है, और उस न्यू स्ट्रेटजी पर मैंने सारी ट्रेडें ओपन करके आपके पास छोड़ दी थी कि $136 का कैपिटल था और $11 की लाट ओपन थी एट द टाइम, और सारी की सारी ट्रेड्स भी प्रॉफिट में चल रही थी। मैं आपके साथ आपका अपना अकाउंट भी शेयर कर देता हूँ, थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। अच्छा, ये बातें हो गई और 26 मिनट हो गए हैं, और एक बात मेरी याद रखनी है कि ग्रुप में बहुत से लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही क्लास क्लोज होगी बहुत से नए लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, तो रीज्वाइनिंग में फास्ट रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप आधी क्लास तो ले चुके हैं और आधी आपकी मिस हो जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 मिनट बाकी बचे हैं। अगर तो इन 14 मिनट्स में मैं कवर कर सका तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि इसको कवर करें। लेकिन कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने 3-4 दिन मेरा वेट किया, और मुझे भी चाहिए कि मैं एक प्रॉपर वे में जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूं जो इंतहाई जरूरी है, जो कबल इस वक्त आपको मार्केट में मूव देनी होती है, उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए जो है ना आपसे 1 मिनट के लिए तो ये लें जनाब, ट्रेड्स को ना कैलकुलेट करेंगे कि ट्रेड्स मेरी कितनी हो तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल चार्ज मेरी ओपन हुई है। अभी तक सिर्फ एक ट्रेड जो है ना वो मेरी माइनस में क्लोज हुई है, ये 19 सेंट में गोल्ड की। और ट्रेडें सारी देख लें गोल्ड में है, गोल्ड में बैंक में लगी हुई है। ठीक है, बैंक कैश में। लेकिन सब कहते हैं जी इसमें जब तक 500 ना आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है जी, एसडी बाकी ओवरऑल सारी की ट्रेड में है। अच्छा, ये देखें अब इसमें मैंने पहले आप किस दिन का डिपॉजिट है, 8 तारीख का डिपॉजिट है, और फ्राइडे को 3 तारीख भर रही थी। 117 डिपॉजिट है और $60 प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट बना लिया हुआ है जस्ट कितने दिनों में, सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर। और इसके दौरान मैं एक कमाल की बात आपको बताता हूँ कि इन 4 दिनों में भी मैंने जस्ट मार्केट को ज्यादा से ज्यादा भी टाइम दिया होगा ना, तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने। यानी मैंने सिर्फ मार्केट को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा कि अब मैं थोड़ा सा क्लासेस से या मोबाइल से थोड़ा फ्री हूँ, जो तनवीर भाई ने आपको गाइड किया पहले। जब मैं फ्री हुआ हूँ तो फिर मैंने मार्केट को पूरा आधा घंटा वॉच किया, वॉच करने के बाद अपने एंट्री पॉइंट्स ढूंढे। ठीक है, एंट्री पॉइंट ढूंढने के बाद फिर मैंने अपनी ट्रेडें ओपन करना स्टार्ट की। ठीक है, अब ये देख लें ट्रेड्स आपके सामने है, और 50% प्रॉफिट, यानी 4 दिन में मैंने सिर्फ मार्केट को 2 से 3 घंटे भी पूरे नहीं दिए थे। ठीक है, अगर वही बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर यार मैंने अपनी जात के लिए पैसा कमाना हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने परफेक्ट एंट्रियां पकड़ता हूँ। ठीक है, और शार्ट सा थोड़ा सा टाइम दे के मैंने ये जो है ना वो आपके सामने ये निकाल के रख दिया सारा कुछ। लेकिन आपके ऊपर स्ट्रगल करना यार, जब ये हमारे पास इतने बड़े सीक्रेट हैं तनवीर भाई के पास और मेरे के पास, हमारा मकसद ही ये है कि हम इसको बांटें। और जो चीजें आपको सिखा रहे हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं ना, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पूरी दुनिया में ये चीजें कोई नहीं सिखा रहा। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली अपने सीक्रेट्स आपसे जो है ना वो शेयर कर रहा होता हूँ कि ये पकड़ो, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। और इससे ज्यादा ट्रेडिंग को मैं कैसे आसान बनाऊं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही होती। फिर भी कुछ दोस्त मुझे इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे होते हैं कि सर जी ये ट्रेड बन गई है कि नहीं बनी। तो फिर मैं माजरत के साथ जो है ना वो खामोश होता हूँ कि मैं कह यार अब मैं क्या बोलूं, जब मैं इतनी स्ट्रगल करता हूँ सिखाने में,
तो फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, तो फिर मैं लाजवाब हो जाता हूँ, फिर मैं खुद को ब्रेक लगा देता हूँ। मैं कहा चलें कोई बात नहीं, एक दो बार करेंगे तो फिर इनको समझ आ जाएगी कि ये हमें खुद ही करना है। अगर आपने मुझसे पूछ पूछ के स्टैंपे लगवा के ही आगे चलना है तो फिर इससे बेहतर ये है कि मैं आपसे $100 लूं। 100 लोग बैठे हुए हैं तो समझे कितने डॉलर आ जाएंगे। मैं सिग्नल ग्रुप बनाता हूँ और एंजॉय करता हूँ, सुकून से बैठ गया, ना खपना खपाना किसी से, और एक दो सिग्नल दिया, और मेरा $100 तो पक्का है, मैंने फिर मंथली लेना है, मैंने कौन सा छोड़ देना है। फिर आप लगा लीजिए करेगा ट्रेड, लेकिन ये नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। मेरा मेरा दिल, मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं, मेरा फोकस इस बात पे है, क्योंकि जब स्ट्रेटजीज को प्लान किया गया था, बनाने के लिए कोशिश की गई थी, तो उसमें सबसे पहली ये जो बात थी ना, वो कम्युनिटी थी। वो लोग थे जो लॉस में थे, या जो बिगिनर आ रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी खातिर ये सारा कुछ किया गया था, ये स्ट्रगल सारी, ठीक है। तो ये आप सबकी अमानत है, और मैं आपकी अमानत में खयानत नहीं कर रहा। जो भी मेरे पास होता है वो मैं हर सूरत में आपको देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अल्लाह